और अब देखिए 14 नवंबर तक का सबसे बड़ा सवाल कि क्या 14 नवंबर को बदलेगा बिहार। वोटर अधिकार यात्रा से वोट चोरी का तूफान उठा। तेजस्वी की रैलियों में शहर शहर जनसैलाब आया और बम्पर वोटिंग ऐसी हुई कि बिहार के चुनावी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी नतीजों से पहले ही जीत के जश्न में डूब चुकी है। पूर्ण बहुमत के साथ है डबल इंजन सरकार की वापसी की मुनादी कर रही है, क्योंकि मंगलवार की शाम से आ रहे एग्जिट पोल के अनुमानों में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। 2 एग्जिट पोल के अनुमानों को छोड़ बाकी सारे के अनुमान में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की माने तो ये सारे के सारे एग्जिट पोल्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सरकारी अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, अनुमानों के जरिए उन्हें डराया जाए। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है, देखिए। जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी ये मीडिया की? आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। सभी सर्वे एजेंसी ने भी इसको स्पष्ट किया कि एनडीए की सरकार फिर बन रही है। 175 हम पार होंगे जाकर, हम 160 के आसपास जीतेंगे। हमें तो लग रहा है 2010 से अधिक का स्ट्राइक रेट रहेगा। एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है। जनता ने अगर आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से वो एग्जैक्ट पोल में भी दिखेगा। मीडिया पर, कभी कुछ पर, कभी एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सत्ताधारी खेमे के सुरमाओं ने जितनी सीटें जीतने का दावा किया, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी उसी को आखिरी सच बना दिया। 2 अपवादों को छोड़कर बाकी सारी सर्वे एजेंसियों ने डबल इंजन वाली सियासत के सिर जीत का सेहरा सजा दिया। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के पहले ही बिहार में फिर से एनडीए को सत्ता में बिठा दिया। लेकिन हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने वाले एक दिन में 17 रैलियों को संबोधित कर चुके महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को ये ठकुर सुहाती रास नहीं आई। दलील ये कि ये एग्जिट पोल्स भी सत्ताधारी खेमे के पेरोल पर ही काम कर रहे हैं। मकसद ये कि चुनाव में लगे अधिकारियों को दबाव में लाएं, महागठबंधन समर्थकों का मनोबल गिराएं, चुनावी धांधली की राह को आसान बनाया जाए। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। मतदान से पहले जितने भी सर्वे आए उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी से ज्यादा लोकप्रिय दूसरा कोई नहीं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रेटिंग तेजस्वी के आधे से भी कम दिखाई गई और अधिकांश एजेंसियों ने नीतीश से भी लोकप्रिय चेहरा राजनीति के रण में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर को बता दिया। यानी तेजस्वी के आसपास कोई था ही नहीं। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों में ये सारे आंकड़े हवा हो गए और लोकप्रियता में तीसरे नंबर पर दिखाए गए नीतीश कुमार को एग्जिट पोल के अनुमानों ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी को ये आंकड़े बेहद नागवार गुजरे और उन्होंने इन आंकड़ों को दिखाने वाले मुख्य धारा के मीडिया को भी सत्ता का सेवक बता दिया।
मीडिया के साख पर गंभीर सवाल उठा दिए। पूरे बिहार में मतदाताओं ने मन बना लिया, फिर एक बार एनडीए सरकार। और जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उसी समय स्पष्ट संकेत आ गया था कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। मंगलवार की शाम को आए एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी बल्लियां उछलने लगी। दावा ये कि स्ट्राइक रेट 2010 के नतीजों से भी बेहतर होगा, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने और बिहार में लालटेन जलाने के लिए दर्जनों रैलियां कर चुके अखिलेश यादव ने बिहार में बदलाव की मुनादी कर दी। तेजस्वी की तरह ही अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल्स के अनुमानों को अधिकारियों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। बिहार में पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान हुआ, तो दूसरे चरण में वोटिंग का आंकड़ा 68% को पार कर गया। दोनों चरणों का औसत मतदान 66% से ज्यादा रहा, जो बिहार के चुनाव में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। अब बम्पर वोटिंग अमूमन सत्ता विरोधी लहर का संकेत होती है, लेकिन सत्ताधारी खेमे ने इसके अपवादों को चुन लिया। दलील ये कि जनता को डबल इंजन सरकार का काम पसंद आया। जनता ने मौजूदा सरकार के वादों पर भी यकीन किया और फिर से इस सरकार को लाने के लिए उत्साह के साथ वोट किया। लेकिन बिहार की गली गली की खाक छान चुके तेजस्वी ने इस दलील का भी दम निकाल दिया। इस सवाल के साथ कि बम्पर वोटिंग ने कितनी बार हुकूमत की वापसी करवाई है और कितनी बार उसे उखाड़ फेंका है। वो लोकसभा में भी सरकार बना रहे थे, विधानसभा में भी सरकार बना रहे हैं। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं, कुछ भी दावा कर देंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देंगे। लेकिन मालिक जनता है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। देर सवेर स्वीकारेंगे वो। 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुमानों में बीजेपी के बढ़त से गदगद पार्टी की पूरी पलटन इसे सच साबित करने के तर्क ढूंढने लगे। दलील ये कि पीएम मोदी ने बार बार बिहार को विशेष पैकेज दिया है, जिससे बिहार की जनता में एनडीए को लेकर भरोसा बढ़ा है। हालांकि मीडिया ने तो उनसे ये नहीं पूछा कि बिहार को विशेष पैकेज कब मिल गया, लेकिन तेजस्वी ने बीजेपी के साथ ही मीडिया का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया, सिस्टम की क्रोनोलॉजी को तर्कों के साथ समझा दिया।
जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। जब से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, सत्ताधारी खेमे के पांव जमीन पर नहीं। जेडीयू इस जीत का श्रेय नीतीश कुमार के सिर सजा रही। दलील ये कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है और ये सब नीतीश कुमार के पक्ष में ही हुआ है। लेकिन तेजस्वी ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार जनता के इतने ही पसंदीदा थे तो फिर बीजेपी ने उन्हें सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया। 20 साल से जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, क्या वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं तो क्या विपक्ष के खिलाफ थे? महिलाओं का जिस ढंग से प्रतिशत बढ़ा है तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए किए गए काम और महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनके जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए जो कृत्य राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया, ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। मंगलवार को आए एग्जिट पोल्स का औसत आंकड़ा यही बता रहा था कि बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच कोई लड़ाई ही नहीं। वोट का अंतर भी 10% से ज्यादा है। हालांकि बुधवार को आए एक्सिस माई इंडिया के अनुमान में वोट फीसदी का अंतर सिर्फ 2% बताया गया, लेकिन सीटों के अनुमान में एनडीए ही आगे रहा। नजदीकी लड़ाई बताने वाले एक्सिस माई इंडिया ने भी महागठबंधन को सरकार बनाने की उम्मीद नहीं दी। बीजेपी ने दावा किया कि एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा, लेकिन सीमांचल की राजनीति के बरगद बन चुके पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी के दावों की हवा निकाली। इल्जाम ये कि एग्जिट पोल की कवायद भी वोट चोरी के सच को छिपाने की कवायद का ही हिस्सा है। हम लोग स्वस्थ हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। बीजेपी जिस वक्त एग्जिट पोल के अनुमानों को नतीजा बताकर सत्ता में वापसी का जश्न मना रही थी, राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट शेयर कर बीजेपी के दुखती रग छोड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। एग्जिट पोल के अनुमानों को कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी तवज्जो नहीं दी। कईयों ने चुनाव आयोग पर निशाना भी साध दिया। Haryana election, exit poll on Haryana election was Congress victory everywhere and landslide victory.
But result came in a different way. We now demonstrated what was happened in Haryana. Let us see. Wait for the real result. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഇവർ ശ്രമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നാളുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. I don't believe in exit poll. We have hopes that Mahagathbandhan will win. मंगलवार की शाम जैसे ही एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी की बम्पर जीत की भविष्यवाणियां शुरू हुई, बीजेपी जश्न की तैयारियों में जुट गई और इसी को 14 नवंबर वाला परिणाम बताने लगी। लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने दो टूक कहा कि एग्जिट पोल छल है, सत्ता के पास धन बल है और विपक्ष के पास जनबल है।